हाजिरीन मजलिस, आइए जिसका आपको इंतजार था, ओपन सेशन जिसका उन्वान है कोकन की आवाज की तरक्की में मेरा रोल क्या रहेगा। जी हाँ, इसको कंडक्ट करने के लिए इनकी सरपरस्ती जो हमारी तय है मोहतरम मकाम सलीम अलवारे साहब, जैसा कि उनके तारुफ में आपने समाअत फरमाए, कई सारे एनजीओ में खास करके रोजगार कॉलम इनकलाब में लिखते हैं, और न सिर्फ लिखते हैं, नौजवान जो ग्रेजुएट तबका है उनको जब मुज्तमा करके उनकी काउंसलिंग करके उनको उस मंजिल तक पहुंचाने की पूरी फिक्र और कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर इस नशीद के देखिए, मैंने अभी जब सलीम अलवारे साहब तारुफ पेश कर रहे थे उस दौरान यहाँ पर तादाद गिना मुफ्ती साहब, तो टोटल 54 पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद है। अगर एक एक मिनट भी लेते हैं तो 54 मिनट होगा। तो जिस तरह से हमारे जो सरपरस्त है इस प्रोग्राम के, इस सेशन के, कि हमारी बात जब भी हम रखेंगे बहुत ही इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह ताला, बाकी उसूल जवाबी सलीम अलवारे साहब आपको खुशगुजार कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। माइक एक है, वक्त कम है और लोग ज्यादा हैं, और उन्वान बड़ा दिलचस्प है कि कोकन की आवाज की तरक्की में मेरा रोल क्या रहेगा। मेरा रोल का मतलब सलीम अलवारे का रोल नहीं, मेरा रोल का मतलब आपका रोल, मस्तर भाई का रोल क्या रहेगा, नियाज भाई का रोल क्या रहेगा, हमारे दाऊद भाई का रोल क्या हो सकता है, आजाद भाई का रोल क्या हो सकता है, हमारे जो मुफ्तियान कराम, हमारे जो उलमा कराम, इनका रोल क्या हो सकता है। और कोकन की आवाज को मैं अखबार नहीं समझता, नहीं कहता अखबार, तो आपको शायद ताजुब नहीं होना चाहिए। इट इज अ मूवमेंट, एक तहरीक है। अखबार तो वो होता है, किसी भी अखबार का नाम लो, मैंने नहीं देखा जितने काम कोकन के अखबार ने किए हैं वो मुंबई के, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, किसी बड़े अखबार ने भी किए हो। मसलन ब्लड डोनेशन कैंप, मसलन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसा नहीं। अखबार के इशू निकलते हैं कि कौन कैंसर पर एक इशू निकला है, 4 सवाल पर 6 मज़ामीन आए, कुछ इश्तिहार आता है, वो चलते रहता है मामला। ओकेशनल गाइडेंस पर स्पेशल इश्यूज निकलते हैं, लेकिन मैदान में आकर, जैसे ये कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आकर जो काम कोकन की आवाज ने किया है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर वाजिर जानकर, वो बहुत शायद ही किसी अखबार ने किया। मैं शायद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे शक है कि कोई और अखबार भी है क्या जिसने इस तरह के काम किए हैं। हालांकि मेरी तहरीर में आज समझता हूँ कि इस पिछले साल या 1.5 साल से हिंदुस्तान के कम से कम 25 से 30 अखबार में, अच्छे बड़े अखबार में शाया हो रही, और इसलिए वो तमाम अखबार को मैं पढ़ भी रहा हूँ। और हमारे पास पिछले 9 महीने में इतना पढ़ने का मौका मिला है लॉकडाउन के सबब, कि शायद उससे पहले की पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते थे। और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या रह सकता है इस अखबार में, और थोड़ा उसके बाद में 2-3 चीजें मैं बताऊंगा कि जो नए लिखने वाले हैं, लिखा कैसा जा सकता है। मैं बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो स्टडी की है उसमें, जैसे नियाज भाई यहाँ बैठे हैं, अभी मेरी बात समझ में है कि थाने का इशू शुरू होने जा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी नियाज भाई और हमारे खालिद चोगले साहब को अगर दी गई, तो ये समझ लीजिए कि अखबार की गोल्डन जुबली तय है इंशाअल्लाह। खालिद भाई ने मुख्तसर वक्त में काम की बुनियाद पर अपना तारुफ रखा है अपनी कम्युनिटी में, और इसमें जरा भी शक नहीं, और किसी को वो भी नहीं होना चाहिए। खालिद भाई ने काम किया है, खालिद भाई ने अपने आप को पेश किया है, अपने आप को नाम से नहीं, अपने काम से पेश किया अपने। और इसके लेआउट को लेकर, इसमें जो सफात में इजाफा किया जाना चाहिए कि नहीं, इसमें मजीद कौन कौन से मज़ामीन होने चाहिए, यहाँ पर हमारे तहरीरी तौर पर लिए जाएंगे आपके सजेशंस में, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और उसके बाद जो है ना, उन तमाम चीज़ों को फाइनल किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को हम लोग 2-3 लोग बैठकर फाइनल करेंगे। और जब नया 2 कलर या 4 कलर आप तमाम लोगों के ताउन से अखबार नए रंग रूप में आएगा, जब 6 महीने में, साल भर में या 2 साल में, तो वो तमाम चीजें, आपके तमाम सजेशंस आपको उसमें विजिबल होना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जहन में आपके बातें हों, मुख्तसर में यहाँ पर आकर, या अगर माइक आप तक में भेजूँ, आप अपने ख्यालात रखें, या आपको क्या कमी पेशी लगती है खबरों के ताल्लुक से, मज़ामीन के ताल्लुक से, मरासिल निगारों के ताल्लुक से, तो वो भी आप अपनी जो क्रिटिसिज्म जो है वो मोस्ट वेलकम है उसको, क्योंकि वो हमारी इस्लाह का सबब बनता है। तारीफें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसी बीच कोई बात अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको हम उससे ज्यादा खुश आमदीद करें। एक दाऊद चोगले साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले मोहम्मद शफी फुरकर साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता है फरमाए। आपके बच्चों बातें 2 मिनट, 1 ही मिनट आपसे नमाज है कि पहले एक नक्शे कोकन जो निकलता था तो उसका इंतजार बहुत लोग करते, ये
इवन लंदन में, अफ्रीका में भी लोग नक्शे कोकन हमारे हाथ में कभी आएगा उसका इंतजार करते थे। उसमें 2 कॉलम थे, उसकी वजह से उसको ज़्यादा अहमियत थी। एक इंतकाल पूर्व लाल और शादी खाना आते थे। वहाँ के लोगों को कभी कभी पता चलता था कि मेरा कोई रिश्तेदार इंतकाल कर गया है और कोई किसकी शादी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा दिलदार पुरकर साहब के ये 2 कॉलम अपने अखबार में शुरू करें, क्योंकि आपके अखबार अगर बाहर चले आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों को कुछ खबरें मिली। और दूसरी बात क्या है, वो अखबार जब डॉक्टर नाइक और फकीर मोहम्मद मिस्त्री साहब थे तब तक था, उसके बाद जो है अब निकल रहा है, लेकिन कोकन के लोगों में उसमें खबरें भी कोकन के लोगों के हाथ में भी नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद ये अखबार काफी तो 20 साल तक कोकन की आवाज चला। और एक था फौजान, सलमान माहिमी साहब जो फौजान निकालते थे, वो मैंने देखा कि बेचारे कभी कभी 4-4 एडिशन एक साथ निकलते थे और मुमरा में घर घर जाके अपने हाथों से पहुंचाते थे और उनका कलर एडिशन भी निकलता था। लेकिन बेचारे मरहूम जब इंतकाल करके अल्लाह उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके बाद वो अखबार बंद हो गया। लेकिन आज मोहम्मद शफी पुरकर साहब के इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने जो अज़ाइम ली है, मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह पर भरोसा रखे हुए इसको आगे बढ़ाते रहिए। अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी और आप जो है तरक्की करते रहेंगे। अखबार भी जो है अपने तरक्की के उरूज पर पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अब मेरा रोल क्या हो उसमें, तो मेरा रोल ये हो कि सबसे पहले अखबार को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी मेंबरशिप दूं और साथ में और लोगों की मेंबरशिप करूं। तो मैं आज दिलदार साहब का ऐलान करता हूं कि रत्नागिरी जिले की जितनी स्कूल से कुत्तों का अखबार भेजे उसकी मेंबरशिप आपको सालाना मैं दूंगा, एक बात। और दूसरी बात कि हम हर शख्स सोचे कि मेरा अखबार है, अपनी तरफ से उसको जो है इश्तिहार देने की कोशिश करें। मैंने मेरे मशवरे जो है लिख कर दे दिया हूँ, लेकिन अब अभी इश्तिहार देने के लोग सोचते हैं रेट क्या है, रेट तो मालूम नहीं किसी को। तो सबसे पहले आप लंबे लंबे कभी न कभी 1-2 हफ्ते के बाद ना इश्तिहार के आपके रेट क्या है वो भी उसमें शाये करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इश्तिहार कितना रेट है। भाई दे सकता हूँ कि नहीं, अगर देने के काबिल आपको इश्तिहार दे देगा। और मैं आखिर में बस ज्यादा मेरी बात नहीं करते हुए अभी मैं शायद नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। मुफ्ती रफी पुरकर साहब के तरफ से लिखा हूँ, औरों को रोशनी देकर खुद अंधेरे में चला गया, औरों को रोशनी देकर खुद अंधेरे में चला गया, वो कैसा शख्स था जो अंधेरे में जाकर भी लोगों के दिलों में बस गया। वो कैसा शख्स था जो अंधेरे में जाकर भी लोगों के दिलों में बस गया। गुलिस्तान में कांटों पे खिल के एक गुल फूलों का बादशाह कहलाया। गुलिस्तान में खिल के, गुलिस्तान में कांटों पे खिल के एक फूल, एक गुल जो है फूलों का बादशाह कहलाया। ये जहां से रुखसत होने के बाद भी अदीब व शोरा का रहनुमा कहलाया। खुदा हाफिज। ज़करिया ने अपना तारुफ पेश किया। जल्दबाजी में एक बात वो कह कि आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी, स्पेशली एबल जो खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक जो बच्चे होते हैं। मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में 3600 प्लस स्कूल है स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा होने चाहिए मुसलमान होने के नाते, क्योंकि हमको तो हुक्म है लोगों की मदद करने का, बच्चों की मदद करने का। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 या 6 स्कूल, ये स्टेटिस्टिक्स मैंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD से लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हमारे अतराफ, हमारे आसपास गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर भी होते हैं, कोई बच्चे माजूर भी होते हैं, उनको हम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस पर अगर ज़करिया भाई साहब, मैं देखा नहीं उनकी जगह, अगर वो लिखना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो महीने भर में कम से कम एक मजमून इस तरह का है कि ऐसे बच्चों के जो वालिदैन जो बहुत परेशान रहते हैं उनकी थोड़ी रहनुमाई हो जाए कि सरकारी स्कीम वगैरह क्या है, उनको किन स्कूलों में दाखिला दिया जा सकता है। स्कूल्स वगैरह है, दूसरी उर्दू स्कूल्स नहीं है। उर्दू स्कूल मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में अभी बीच में मुमरा ने किसी से शुरू करने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं है शायद। उम्मीद अच्छा जी। और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल भाई आपने लिखना छोड़ दिया है, बड़े अफसोस की बात है, और लोग इसको मिस कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे वादा 54 लोगों के दरमियान आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप दोबारा लिखना शुरू। समझ में नहीं आता कि लिखने वाला आदमी, और आप कहाँ लिखते थे, उस अखबार में लिखते थे जहाँ लिखना मतलब खुशनसीबी समझा जाता है। इंकलाब जैसे अखबार में लिखना बहुत बड़ी बात है, और आपने लिखते लिखते छोड़ दिया, बड़े अफसोस की बात है। हम लोग एक शख्स को मिस कर रहे हैं, एक तहरीक को मिस कर रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह वहाँ तो आपके लिए जगह है ही है, लेकिन आप कोकन की आवाज़ में रेगुलर लिखना शुरू कर दीजिए। और यहाँ कोई नए लिखने वाले हैं जो सहाफत में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के पास, ऐसे नौजवानों के पास कोई सवाल हो तो शायद मैं कुछ रहनुमाई करूँ कि जर्नलिज्म में करियर वगैरह के ताल्लुक से
या कि किस तरह लिखा जाए मजमून। न्यूज़ अभी कोई कह रहा था न्यूज़ लिखना बहुत आसान है। मैं ये सोच रहा था कि न्यूज़ कैसे लिखे। आजकल न्यूज़ लिखना बहुत आसान हो गया है। हम लोग जा रहे हैं, समझ लीजिए मानवा में कोई हादसा हो रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे, आपके हाथ में मोबाइल है और मैं समझता हूँ उर्दू टाइप करना या मराठी टाइप करना बहुत आसान हो गया है। आप उसको पहले ये लिखिए क्या चल रहा है, क्या हुआ है, आपको मालूम पड़ा तो वहाँ मामला क्या है, उसके बाद आप सिचुएशन लिख दें। जो सिचुएशन है वैसी जहाँ क्या हो रहा है वहाँ आपने अपनी नजरों से क्या देखा, आपने लिख लिया उसको मोबाइल पर नोट या कागज पर रफ्तार में नोट कर लिया। उसके बाद कंसर्न आदमी जिसके साथ जो मामला हुआ उससे 2 मिनट बात करें। उसके बाद दीगर 2 अफराद से बात करें ताकि जो हुआ है उसकी तस्दीक हो सके। उसके बाद अगर वहाँ पुलिस वाले हैं या कोई है या कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे आप बात कर लो। उस सारी चीज़ों को लिख लो, उसको एक बेहतर उम्मान दे दो। ऐसा नहीं कि 2 बार फसाद वो वाली बात नहीं होना चाहिए। भाई क्या हुआ है, बहुत आसानी से आप खबर बना सकते हैं। और चंद खबरें लिखने के बाद आपको खुद लगेगा कि खबरें लिखना बहुत दिलचस्पी वाला काम है, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको खुद ही दिलचस्पी आएगी। और फिर हम अपने अखबार को हुक्म की आवाज़ है या दीगर अखबार आते हैं उनको हम फीडबैक दे सकते हैं और उनको अपने नाम के साथ खबरें उनको भेज सकते हैं। हकीकी खबरें लोगों तक पहुँचती नहीं है। अब आज इन दिनों क्या हो रहा है, लोगों को ये बताना पड़ रहा है, हमारे लोगों को ये बताना पड़ रहा है। मैं मैसेज डालता हूँ कि बराए मेहरबानी संघ के प्रचारक मत बनिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग संघ परिवार की खबरों को फैला रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अभी कल परसों एक किताब बुक चली थी, इनको मैं अपना इन्होंने दानिश ने भी फॉरवर्ड की थी वो किताब। दानिश सॉरी टू से, क्या नाम था किताब का, बंच ऑफ थॉट्स। 256 सफे की PDF हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और उस किताब में लिखा सिर्फ मुसलमानों को डराने की बातें लिखी। हम क्यों हमारे नए जनरेशन को डरा है? हमारे बच्चे ये कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली, हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है आगे आने वाले दिनों में, पता नहीं 20 साल के बाद हालात क्या होंगे, 30 साल के बाद हालात क्या होंगे। तो इस तरह की जितनी निगेटिव खबरें, हमको ये मालूम है कि हमारे मुल्क में RSS की कितनी शाखाएं, 10,000 शाखाएं। किसने लाया ये फिगर? आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे कोकन में स्कूल कितने, आप लोगों को तो बहरहाल मालूम है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो आने वाला जनरेशन है, जो इस वक्त जो नौजवान है, इन लोगों को डरा रहे हैं हम लोग, इन लोगों को खौफजदा करें। आप अपने बच्चों से बात कीजिए, पॉलिटिकल बात कीजिए, सोशल उस पर बात कीजिए, जो हालात चल रहे हैं। अपना गोस्वामी का जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, आप देखिए। सबसे बड़ी अदालत क्या कर रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने भी अपने तौर पर जितना जो भी लिखना था मैंने लिखा, मुझे भी नोटिस मिला हुआ है। लेकिन हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ये डराने वाला मामला जो है बहुत खतरनाक है। अभी कल परसों एक तस्वीर चली थी व्हाट्सएप पर, एक बैल का फोटो था और बैल के उसके पेट में किसी इंसान को दिखाया गया था, बैल या गाय थी। वो बोले एक जमाने में मुसलमानों को इस तरह सजाई दी जाती थी, नीचे अंगार लगाई जाती थी और उसकी चीख जो है वो गाय के मुंह। आप क्यों डरा रहे हैं? हुआ होगा, मैं उससे इनकार नहीं, वो उस पर शवायद मौजूद है, तारीख में ये किताबें मौजूद है। कल मुझे किसी ने बताया कि सलीम भाई वो सही है, वाकया वो तस्वीर सही है। लेकिन वो आज हम उस पर क्यों जाए? हम अपने डेवलपमेंट को देखें। हम हमारे बच्चों को डॉक्टर कैसे बना सकते हैं, इंजीनियर कैसे बना सकते हैं, जर्नलिस्ट कैसे बना सकते हैं, उसको हम सोशल एक्टिविस्ट कैसे बना सकते हैं, हम उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम लोगों को देखना चाहिए। कोई और सवाल है तो मैं चाहता हूँ कि जी उड़न जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ कोकन की आवाज़ पहुँच नहीं पाता है। हो सकता है पोस्ट की कमी हो या हो सकता है ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना हो। मैं ऐसे और कई इलाके होंगे जहाँ कोकन की आवाज़ ट्रांसपोर्ट की वजह से या पोस्ट की वजह से पहुँच नहीं पाती। मेरी ऐसी जाती राय है कि इसके लिए ये किया जाए कि उन इदारे के किसी एक शख्स को पकड़ के उसी के नाम पे सब सेंड किया जाए और उसको ये जिम्मेदारी दे, चाहे उसके लिए कोई सोर्स रखे। जैसे अभी जोमेटो ऐप आया है, आपने सामने वाले को ब्रांच दिए, बोले भाई तू कुछ उस पर रख लेना, वो बेचारा उसका जरिया माश भी कर लेगा, उस पर 2 रुपए तकसीम के, 3 रुपए तकसीम के, उसकी जिम्मेदारी भी रहेगी और अमानतन वो पेपर भी इंशाल्लाह हर जगह पहुंच जाएगा। मेरी ऐसी जाती राय है। आजकल जो है बच्चों में ज्यादातर जो है गरीबी की वजह से तालीम में बहुत सारी कमी आती जा रही है, जो कमी पूरा नहीं कर सकते पेरेंट्स पैसों से। तो ऐसी कई सरकारी योजनाएं निकली है जिसके तहत हम लोग जो है
लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको पेपर के थ्रू से जो न्यूज के जरिए से उन तक वो बात फैलाई जाए, तो उनको बेहतर होगा। मेरा नाम फिरदौस मुकादम उर्फ सुरती, मैं हिंदुस्तान पेपर की रिपोर्टर हूँ। अखबार की सिफात में इजाफा किया जाए और रंगीन सिफात की तो जरूरत नहीं होती। जो पेपर आ रहा है इसके लिए पाने के लिए तरसते रहते लोग कि कब पेपर हाथ में मिलेगा। सिफात बढ़ा दी जाएगी तो नए जो कलमकार हैं उनके लिए भी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। और सिर्फ कोकण में नहीं, कोल्हापुर, सांगली, सतारा इस अजला के लोगों के फोन आते रहते हैं, सर हमारी तरफ भी पेपर मिले तो बेहतर होगा। उसके लिए भी कोशिश की जाए कि कोकण के अलावा दीगर अजला में भी पेपर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस अखबार में थोड़ा सा इजाफा किया जाए और तलबा तलबात के लिए एक अलग से एक सफ़ा हो। आजकल जो इम्तिहानात भी हो रहे हैं उसके अंदर भी अक्सर तलबा अपने ज़ाती ख्यालात लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, छोटे बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं। ये इम्तिहान में हो रहा है, बच्चों के अंदर सलाहियतें हैं, वही सलाहियतें हमको यहाँ पर अखबारात में उसको उभारना है, अखबारात में लाना है, ताकि न्यू जनरेशन भी उर्दू पढ़े लिखे सीखे। हम देखते हैं जैसे उर्दू अखबारात खरीद रहे हैं, आमतौर पर ऐसे लोग खरीद रहे हैं जो देखा जाए तो 40 के बाद एज है उनकी, आफ्टर 30-35 ऐसे। जैसे न्यू जनरेशन है 20 साल, 25 साल, 15 साल, ये जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन, ये अखबार बहुत ही कम खरीद रहे हैं। यानी वो क्या रहा है कि उर्दू का जो फरोग जो हो रहा है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अगर इस तहरीक को अगर अपनाया जाए और एक सफ़ा में इजाफा किया जाए जिसमें तुलबा के ख्यालात हो, तुलबा के उसके अलावा कुछ हदीसे तुलबा की तरफ से अखबार जरीद हो, तो छोटी छोटी बातें अगर शामिल किया जाए तो बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा अखबार खरीदेंगे। और वाकई जब भी बच्चों के ताल्लुक से बात पहुंचती है तो बच्चे खुशी तौर पर यानी बेचैनी के साथ अखबार खरीदने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद खान, अब ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के लिए कोई मवाद होना चाहिए पेपर में। पहले कोकन के फुलवारी में बहुत मवाद मिलता था, टोटके आते थे, पहले आते थे और उसके बाद जो लतीफे आते थे और बच्चे अच्छी तरह से लिखते थे। कई काफ़ी सालों से भी कहीं जो है कोकन की फुलवारी में कुछ भी नहीं आता। खासकर कई दिनों से जो है मेरा अपना खास जो है गौर करो और बताओ, 3 साल से मेरा ये सिलसिला चला कोकन की आवाज़ में सावन शौक था। अल्लाह जन्नत नसीब करे तस्लीम साहब को कि वो कहते थे मोहम्मद खलफे तुम तो कोकन की फुलवारी में छाए हुए हो, तो इससे जो है बच्चों में रुझान पैदा हो जाएगा, छोटे छोटे मजमून लिखेंगे, ज़रीन अखबार लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे आर्टिकल बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता, इसलिए जो है आर्टिकल कम से कम छोटे होने चाहिए, मुख्तसर होने चाहिए। पिछली बार आपने दिया था पेपर में कि आर्टिकल को मुख्तसर लिखा जाए, लेकिन कोई अमल उसके ऊपर नहीं, आज तक नहीं, तो पढ़ने पर दिक्कत होती है। उसके बाद हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है जो हमको कहनी थी, मतलब पेपर के उसूल के बारे में, जो उसूल नहीं होते हैं। और उससे पहले भी जो है मैंने बात ऑफिस में आके अब्बाजान से भी किए थे कि आप लोग टीम बनाएंगे, गाँव जाएंगे और किस किस के पेपर जो है पेपर उसूल नहीं होते हैं उनसे बात करेंगे और नए मेंबर बनाएंगे। बहुत पहले की बात थी।
उसके बाद जो अखबार बहुत देर से मिलता है। अब पिछली बार जो 4 अखबार साथ में मिले, इनके 4, मेरे 4 और जिला परिषद के 4, तो इस तरह से कुछ जो इसकी बात थी, कोरोना की बात थी, लेकिन इसके बाद जो है अखबार वक्त पर मिलना चाहिए। ये 2-3 जो चीज़ें सामने आई है मैं उनको पेश करते चलूँ। जैसे मुबीन सर ने कहा, मुबीन गामले सर ने, कि बैरूनी कोकन के लोग भी खरीदार बनना चाहते हैं। हम आपसे इल्तिमास करेंगे कि जो खरीदार बनना चाहते हैं तो उनके एड्रेस हमें भेज दीजिए, इंशाल्लाह उनको अखबार हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद कासेगर सर ने भी कहा कि तुलबा के लिए इन्हें कोई कॉलम हो रहे। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह कोकन की आवाज ने ही इन्हें स्कूल की खबरें देना शुरू की, स्कूल के डिटेल खबरें। उसके बाद फुलवारी में भी बच्चों के आते थे। तो उसके बाद इन्हें जब इन्हें मीटिंग में आज खलील आरा साहब नहीं आए तो बाकायदा शाहिद लतीफ साहब ने मसला में मीटिंग लगाई थी और जायजा लिया था कि कोकन की आवाज इतना इन्हें क्यों इन्हें छा गए जल्दी से फौरन। तो जैसे इन्होंने कहा, इन्हें दाऊद साहब ने कहा कि इंतकाल पुरमलाल और उसके बाद शादी खाना आबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला शुरू था। उसके बाद स्कूल की खबरें भी हमारे इसमें आती थी। तो इनकिलाब ने अभी मुस्तकिल यानी स्कूल की खबरें कोकन की वगैरह दीगर इलाकों की देना शुरू हो गई। हाँ, तो कोकन की फुलवारी में जो हमें टीचर हजरात हैं उनका असल रोल है। उन्होंने अपने बच्चों को उभारना चाहिए लिखने के लिए। हमने बहुत कोशिशें की कि टीचरों को कि आप बच्चों को लिखने के लिए उभारिए। असल में अभी जब वसूली के लिए हमारा बंदा जाता है तो 200 रुपए देने के लिए भी स्कूल के टीचर क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। मैं यहाँ से पेपर शुरू केलेला नव्हता, लेकिन जो पहले टीचर था उसने तो किया। इन्हें फीस भी देने के लिए इन्हें आगे पीछे करते हैं। उसके बाद अभी खलफे साहब ने भी कहा कि कोकन की फुलवारी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जो बच्चों का ये सिलसिला कता होने की वजह से हमने उसको क्या किया, हमारा मकसद था कि बच्चे उसने ज्यादा से ज्यादा लिखने वाले बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मज़ामीन वगैरह आते हैं, इस वास्ते कोकन की फुलवारी में उसको जरा सा ठीक किया जाता है और अखबार एक साथ मिलते हैं। अक्सर हमने अभी बहुत इससे शिकायत की, कौसा मुमरा में भी एक भी अखबार जाता नहीं। वहाँ हमने थाना रीजनल में जाकर भी उसको क्या किए थे और शिकायत दर्ज की थी कि हमारे अखबार नहीं आते। बहुत हमने कोशिशें की, मतलब पत्र व्यवहार वगैरह वो भी हमने किए, लेकिन उसके ऊपर कुछ फायदा नहीं। अभी हम यहाँ से जो अखबार डालते हैं, इन्हें जो मानगांव में जो पेपर पहुंचता है तो यहाँ से डालने के बाद वो पहले जाता है पनवेल जाता है, पनवेल से फिर वापस कहाँ आता है, मानगांव में आता है अखबार। ये उनकी सिस्टम है। और फिर हमने दूसरे उनके पास शिकायत किए तो उनका कहना ऐसा है कि अभी पहले कैसे के घर बैठे थे तो हमको डिलीवरी करने में आसानी होती थी। अभी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 माले हो गए हैं। तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसने ही शिफ्ट हो गया है, तो पता नहीं आप एड्रेस चेंज भी नहीं करते हैं। तो और फिर उसके बाद पहले वो जाने के बाद कहते कि आप पहले एक कागज लो, कलम लो, ये हमारी शिकायत लिख दो, ताकि क्या हो जाए। अभी पहले पोस्टमैन 5 रहते थे, अभी सिर्फ 2 के ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो इस वास्ते पहले आप फुर्सत में आप हमारी कंप्लेंट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बाकायदगी के साथ हर हफ्ते अखबार पोस्ट किया जाता है। ये पोस्ट वालों की लापरवाही है जिसके वजह से एक साथ 4-4, 5-5 अखबार मिलते हैं। फिर भी हमने बहुत कोशिशें की अलीबाग में वगैरह इधर जाकर, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इस पे सोल्यूशन ये है, इंशाल्लाह आएगा बाद में। जैसे हमने रोहा में, मुरूड में मीटिंग की है, तो हम ऐसे लोकेशंस पे एक ऐसा बंदा देख रहे हैं कि जिसके हवाले वो इश्यूज किए जाए और उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इंशाल्लाह इस पे ये सोल्यूशन है, उस पे ये करें। और दाऊद जोगले साहब ने कहा था रेड कार्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेडी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। एक तो तिजारत के एतबार से रेड कार्ड है और किसी को ऐसे खुशी के एतबार से देना है तो 1000, 1500 जैसे आप मुनासिब समझे दे देंगे। और जो प्रोफेशनल के एतबार से अगर कोई इश्तिहार लाकर देता है, क्योंकि इश्तिहार लाकर देना है आसान काम नहीं है, क्योंकि इश्तिहार लाकर देना उसके पास से पैसे वसूल करना। अभी हम अखबार में देखते इश्तिहार आते तो हम समझ जाते बहुत इश्तिहार मिल रहे हैं, लेकिन देने वाले माता जोटा का
लेकिन जब वसूली के लिए जाते हैं तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, वसूली होती नहीं है। आज देता हूँ कल देता हूँ परसों, ऐसा होता है। तो जो इश्तेहार लाकर देंगे इंशाल्लाह उनको कमीशन भी दिया जाएगा। तो बाद में पर्सनली हमसे राब्ता कायम करें, इंशाल्लाह जो कुछ है वो तय किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात। अस्सलाम वालेकुम। पहले एक मेरी राय ये है कि अखबारात में जो सेटिंग है, टाइटल्स वगैरह बनते हैं, लेआउट में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहिए, क्योंकि मैं भी डीटीपी से ताल्लुक रखता हूँ। तो अगर चेंज हो जाता है तो देखने में मजा आएगी। और मेरा रोल क्या रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अभी इस लॉकडाउन में अरबिक की 3 महीने की क्लासेस शुरू किया ऑनलाइन में। तो इंशाअल्लाह ताला 6 महीने तक मैं आपको इसकी एडवर्टाइज दूंगा। कमला भाई, इसके बानी तो है मोहम्मद शफी पुरकर, लेकिन आज दिलदार की मेहनत है कोकन की आवाज। दिलदार साहब, मुझे सिर्फ एक शिकायत है, अब शिकायत में पोस्ट से करूँ या आपसे करूँ? अखबार वक्त मुकर्रर पर हफ्ते में अखबार आता नहीं है, जबकि यहाँ से जुमा को अखबार निकल रहा है, तो अगली जुमा को या शनिचर को मिलता नहीं है, महीना निकल जाता है, 4-5 महीने, कभी कभी तो आता ही नहीं, पूछता ही नहीं हमारे घर से इस पोस्ट की हाँ अभी जरा। और एक जैसे जरा सुना, आर्टिकल बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे नहीं, कोई भी आदमी, सादा आदमी, मेरे जैसा आदमी उसको पढ़ के थकन वो महसूस करता है। ये आर्टिकल कम हो जाता है, आधा हिस्सा बाकी रहेगा, अगले हिस्से मिला सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। बस शुक्रिया। ऐसा होता है कि मशवरा देना आसान रहता है, और मशवरा 2 तरह का होता है, मुनासिब और नामुनासिब। अब ये अखबार चलाने वाले समझे कि मैं मुनासिब बात कह रहा हूँ, नामुनासिब। पहली चीज तो ये जो दो साहिबान ने कहा कि मज़ामीन बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत बड़े मज़ामीन बोरिंग हो जाते हैं, तो वो छोटे किए जाए तो बेहतर होगा। और जो ये लोग बड़े मज़ामीन लिखते हैं उनसे कहा जाए आप शॉर्ट लिखिए। दूसरी एक चीज मैं बहुत जमाने से कहना चाहता था, और तस्लीम साहब को बहुत बार कहा था, मैंने उनसे कहा था कि चूंकि वीकली है, हफ्ते भर इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, इसलिए छोटी साइज अगर अखबार की जाए, जैसे वो ब्लीज वगैरह उस जमाने में आता था, या दूसरे छोटे अखबार आते, इस तरह से पेजेस भी बढ़ जाएंगे और वो हिफाजत से रहेगा। बहरहाल जिसमें आसानी होती है वो काम किया जाता है, यह मेरा मशवरा था। और दूसरी एक बात, शेर व शायरी जो इसमें आती है, उसका जो खुसूसी सफ़ा होता है या जहाँ पे वो दिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो देख लिया जाए कि जो शेर व शायरी वहाँ पे आ रही है, तो उसका कोई वज़न बाहर कोई चीज़ है क्या, वो शायरी है क्या, तो वो देख ली जाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अखबार भाई हमारा अखबार है, उसका हर गोशा हर चीज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था वो साइज के बारे में। और एक छोटी सी बात और, तस्वीरें अगर मुमकिन हो रंगीन हो, भले ही अखबार की कीमत बढ़ाइए क्योंकि बहुत सस्ता है, उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी, कुछ फर्क पड़ता नहीं, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो उन्मान दिया गया इस सेशन को कि कोकन की आवाज़ की तरक्की में मेरा अपना खुद का क्या किरदार रहेगा, मशवरे आपके वाकई कीमती हैं, जैसे मज़ामीन से मुतालिक है, पोस्ट से मुतालिक है, और भी बहुत से, लेकिन उसी के साथ साथ अपने किरदार का भी थोड़ा सा इजहार हो जाए, वो रहे भले से, लेकिन उसके साथ अपने किरदार का इजहार हो जाए कि मैं दीनी मजमून हमेशा देता रहूँगा, खबरें देता रहूँगा, या जो है वो जैसे दाऊद भाई ने अज़ाम इरादे किए, जैसे मौलाना ने किए इश्तिहारात के ताल्लुक से, ये भी जो है वो इरादे करें, नोट रहे तो रिमाइंडर भी जो है वो तैयार है, वो भी आपको जो है वो आपकी समा खराशी और जो वो दिमाग खराशी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल देशमुख, कोकन की आवाज़ से मैं
शुरुआत से ही मुंसलिक रहा हूँ और इसमें नायब मुदीर के भी फराइज अंजाम दिया हूँ। कोकन की आवाज़ जो बानी मोहम्मद शफीक तुरकर साहब है, उनकी जुर्रत और उनकी खिदमत को मैं तहे दिल से दाद देता हूँ और उनकी जब याद आती है तो दिल में दर्द सा, रंज और गम सा महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने जो काम अंजाम दिया है कोकन में किसी ने अंजाम नहीं दिया। कोकन की आवाज़ ये तहरीक है। अलवारी साहब ने जो कुछ कहा है वो बहुत अच्छी बात है। कोकन की आवाज़ ये बड़ी तहरीक है और इस आवाज़ ग्रुप के ज़ेर एहतिमाम कई कमेटियाँ तश्कील की गई और इस पूरे कोकन के इलाके में एक बेदारी सी आई है। इस जदीद नाजुक दौर में जहाँ उर्दू ज़बान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और जदीद हालात इतने संगीन है कि हर तरह से आप जानते हैं, उसका जिक्र करना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इस दौर में भी ये उनके बच्चों ने बेड़ा उठाया है। इनको हमें कोकन वासियों ने, कोकन के तमाम लोगों ने दामे दरमे सुखने इसका ताउन करना चाहिए और बेदारी के लिए नस्ल नौ के लिए कुछ अंजाम देना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं, आप सब जानते हैं, सहाफत से जानते हैं। मुझे भी अदब से ज़ौक़ शौक़ और सहाफत से रहा है। मराठी में भी इन्होंने मराठी अखबार भी इसीलिए निकाला था कि अपने लोगों में बेदारी आ जाए। अपनी ये भी जबान महाराष्ट्र की मराठी है, उसमें भी अच्छे लेख दिया करो, क्योंकि जमहूरियत लोकशाही का चौथा स्तंभ ये क्या है, चौथा सुतून क्या है, सतून सहाफत है और इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। और इसके मसाइल, हमारे जो कुछ मसाइल हैं वो सब मिल के हल किए जा सकते हैं, अकेले में नहीं किए जा सकते। इसलिए मेरे आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस अखबार को कायम कर रखें और इसको खत्म करने के लिए किसी को यानी कोई रास्ता न दें और कोई तनकीद करे, इसके ऊपर भी कुछ नहीं करे। इसलिए सबों ने हमें ताउन करना चाहिए, माली ताउन, कलमी ताउन और नस्ल नौ के में बेदारी लाना चाहिए, क्योंकि आजकल उर्दू के अखबार कोई पढ़ता नहीं। उन्होंने कहा था कि 40 साल उम्र के बाद के लोग ही अखबार उर्दू पढ़ते हैं, ज्यादातर उर्दू। इसलिए नस्ल नौ को में बेदारी लाने के लिए हमें कुछ करना जरूरी है। इंशाअल्लाह जो मशवरे पहले किसी ने आपके इरादे के मुताबिक दे चुके हो, गुजारिश है कि उसको रिपीट न किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। और वक्त का ख्याल रखें, नमाज भी बाकी है, खाना भी बाकी है और सबों को दूर जाना भी बाकी है। किस तरह से पेपर को और बढ़ावा दिया जा सकता है कि मेरा ख्याल है कि जैसे यहाँ पर हमारे किसी भाई ने कहा कि वो कार्ड की जरूरत से नहीं, आप हर तालुके में एक नामानिगर रखो, एक रिपोर्ट रखो, से बहुत फायदा होगा। वो रिपोर्टर जाएगा जहाँ जहाँ पर, वहाँ आपके कोकन की आवाज का नाम जाएगा। हर तालुके में एक छोटा सा दफ्तर रखो, उसको बोलो अपने घर में दफ्तर लगाए, एक बोर्ड लगाए कोकन की आवाज। वहाँ पर किसी की इंटर हो गया, कोकन की आवाज तो हर लेवल तक पहुंचाना। तो बच्चों के लिए छोटे छोटे मुकाबले रखो कि तीनों पेपर में एक एक दो सवाल आएंगे, जो उनके 3 पेपर के बाद जवाब देगा उनको छोटे से उनको इनामत मिलेगी। इस तरह से पेपर को बढ़ाओ। बाकी नामानिगर रखेंगे तो बाकी खबरें सारी चीजें अपनी तरह आएंगी। वहाँ हर तालुके में अपने अपने लोग रहेंगे ना, तो सारी चीजें हो जाएंगी। बस शाखा दफ्तर हो जाए, इससे बढ़ावा मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं मुजाहिद सर से अपील करता हूँ कि इसकी बिस्मिल्लाह आपसे करें। आपके इधर कोकन की आवाज को पढ़ के शुरुआत करें इंशाअल्लाह, ठीक है। और उसके साथ जो निजाम सर ने जो राय पेश की गजल जो रहती है तो उसकी तस्वीर होना, उसकी होना चाहिए। तो जब तक अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम सर थे वो उनके जिम्मा था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद आपके पास शायद 2-3 महीने भेजा था, तो ये भी जिम्मेदारी आप कबूल कीजिए और आपका ये रोल रहेगा। सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ, क्योंकि कॉलम्स की जहाँ तक बात हो रही, तवील हो या इख्तिसार से हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो जबान है ना वो मिठास की जबान है, मीठी जबान है, शीरी जबान है। और मैंने जो शिद्दत से महसूस किया उस बात को, उसी एक बात को मैं पेश करना चाह रहा हूँ, उस पर तवज्जो दी हुई है।
कि जदीद रिवायत, जदीदियत, माँ बाप जदीदियत, तरक्की पसंद क्या जबानें हैं। आप मैंने महसूस किया आर्टिकल जैसे आपने लिखा है, अलहमदुलिल्लाह मेरे भी आर्टिकल छपे कोकन की आवाज़ में, बाकी क्या थोड़ी कोकन की आवाज़ में भी छपे। तो मैंने जो बात शिद्दत से महसूस की, क्योंकि जबान का इमला भी बदल गया, जैसे तरक्की उर्दू पे वो जो है वहाँ हमारे लिसानियात में कुछ जुमले की तब्दीली आई हुई है। हमारे उलमाए कराम जो है उनकी जबान अलग है, अदब की जबान भी कहीं अलग है, तो लफ्ज़ भी बदलते हैं। जैसे कि ये को हमजा से लिखा जाता है, अभी ये आप मतलब देर आ जाएगा तो ये से भी लिखा जाता है। तो इस तरह के जब हम लोग आर्टिकल भेजते हैं तो मैंने देखा है कि उसमें तब्दीली लाई जाती है। तो तब्दीली नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जबान, अपने उसलोब, अपना हर एक कलमकार का अपना एक उसलोब होता है। अगर आपको आर्टिकल पसंद नहीं है उसको रद्द कर दीजिए, लेकिन तब्दीली लाना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसका अपना एक तैयार होता है कलमकार का। वो अगर यहाँ नहीं छपा तो कोई और छपेगा, लेकिन अल्फाज की जो है जुमला बदल चुका है, कई अल्फाज मतलूब के हो चुके हैं, उसको तवज्जो। आपने जो बात की ना बहुत अहम बात है। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपको। कोई बंदा 1200 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल आर्टिकल भेजेगा, उसको शॉर्ट नहीं किया जाएगा। अगर दफ्तर से डायरेक्शन आएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ 700 अल्फाज पर आप आर्टिकल लिखिए। 700 अल्फाज का जो आर्टिकल होता है बहुत हिटिंग होता है, और तमाम उसमें आप जिस उन्वान पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी साइज का आर्टिकल आता है वो 1200 1300 अल्फाज पर होता है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ, तो अगर यहाँ से ये होगा, लिखने वालों को अगर ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि अपने आर्टिकल जो है वो शॉर्ट में लिखे या 700 अल्फाज पर। अभी मैं अल्फाज की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन गिनना चाहिए कि आप तमाम वर्ड गिनने की जरूरत नहीं, आप लाइन बाय लाइन गिन सकते हैं अंदाजन। और 700 अल्फाज का जो आर्टिकल होता है बहुत छोटा होता है और हिटिंग होता है, लोग उसको शौक से पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लिखने वाले इस बात पर गौर करें। खत्म हो अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अभी कुछ लोगों को ये कहा गया कि हमारे इसमें इस अखबार के लिए क्या ताउन होगा, तो हम सभी ने इसको बिल्कुल अच्छे से सुना होगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुमरा के लिए एडिशन फिर एक बार शुरू होने जा रहा है, उसमें हमारा भरपूर ताउन होगा हर तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अदरवाइज जो कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं कि अखबारों में क्या और लिखा जाए, तो मेरी एक राय है कि जैसे अभी हमारे दाऊद भाई ने कहा कि इंतकाल पुल मला, तो सिर्फ इंतकाल वाले की खबर क्यों, जो जिंदा है, जो हॉस्पिटल में है, अगर उसके लिए कोई अपने एतबार से हेल्प करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई चीज आ जाए। इसलिए कि हमारे खालिद चोगले साहब जो है ना इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सलीम भाई ने भी उनके बारे में बताया। तो लिहाजा दो चीज है मेरी। अदरवाइज जो है वो आज के दिन की याद मुशावरत नसीहत का नाम जो दिया गया, मैं तो खास आज इस दिन के लिए मैं उस शख्सियत की कमी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के बीच में वो नहीं मौजूद है, जो वाकई में हमारे हजरत शफी पुरकर साहब जिन्होंने एक अखबार की बुनियाद डाली, और आज वो कोकन की आवाज नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे गल्फ और पूरे इंटरनेशनल तक के जगमगा रहा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुदीर कोकन हजरत शफी पुरकर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा जाने का जो है शर्फ हासिल हुआ, और अगर यहाँ के इस प्रोग्राम में आने का जो मौका मिला है, ये हजरत शफी पुरकर की मोहब्बत का एक इनाम है। और खास तौर से मुफ्ती रफीक पुरकर साहब जो हमारे वली सिफत शख्सियत है, और मुदीर कोकन की आवाज के दिलदार भाई जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इंशाअल्लाह हम आगे इसको चलाते रहेंगे, हनीफ भाई और तमाम घर वालों की मोहब्बत, और आप जैसे तजुर्बेकार कोकन के अजीम शख्सियत कलमकार सलीम भाई जैसे और दिगर आप जैसे लोग जो है यहाँ पर जो मौजूद है, उनकी मोहब्बत ने आज मुझे यहाँ खींच कर लाया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद से इस कोकन की आवाज से जुड़ा हुआ हूँ, अल्लाह का एहसान है। इसमें कई मरतबा जो है डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम्स लिए, जिसमें खास तौर से मुमरा का एक प्रोग्राम भी बड़ा बेहतरीन रहा, और बड़े खुश हुए थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दर्जा उला अता फरमाए। इसके अलावा और हम तमाम लोग की मोहब्बत के साथ इसको हम हमेशा कामयाब रखेंगे, बड़े अदब के साथ। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए खास मैसेज है जो शफी पुरकर साहब का था
बड़े अदब के साथ पुरकर साहब ने निहायती ईमानदारी के साथ इस अखबार को बगैर बदनामी के साथ 20 सालों का सफर सुभान अल्लाह ताला तय किया। अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे और हमेशा हर बद नजर से इसकी हिफाजत फरमाए। इसके अलावा मुंगरा कौसा के लिए इसकी खिदमत मैं खुद नियाज अहमद नाकवा, मैडम फिरदौसुद्दीन, हमारे यंग ब्रदर खालिद चोगले साहब, मैं उसको अभी भी ये नहीं बोलता हूँ, मेरे अच्छे साथी है, ठीक है। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह एक तय कर चुके हैं कि जो हमारे हजरत जी ने मौलाना दिलदार साहब के साहबजादे डिजिटल की जो बात कर रहे हैं, और वाकई में अनवर साहब आज की तारीख में डिजिटल का जमाना है। इंशाअल्लाह अजीज इस कोकन की आवाज को डिजिटल के नाम से मुमरा में इंशाअल्लाह जो है कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैंने जो आपका टाइम लिया है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारे सलीम भाई ने एक कोकनी में वर्ड कहा, और मैं समझता हूं कि जब कोकन की आवाज ही है तो आखिरी में कोकनी अल्फाज पर मैं खत्म करूं क्या? सगले मिलून चालवा कोकन की आवाज, सगले मिलून चालवा कोकन की आवाज, अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। कोकन की आवाज में मेरा रोल इंशाअल्लाह हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। और जो है वो इसके साथ में आखिरी मेरे शेर जो मैंने लिखवाने की कोशिश की, जो हमारे हजरत मोहम्मद शफी पुरकर साहब के लिए, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। डॉक्टर मोहम्मद शफी पुरकर साहब हमेशा यही सोचते रहते थे, हम रहबर है हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहबर है हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहनुमा है हमारे साथ जमाना होगा। तेल काफी नहीं है अब रोशनी के लिए, चिरागों में अपना लहू जलाना होगा। है पास अपने हथौड़ा इल्म का, अभी इल्म की बात चल रही थी ना कि कहाँ कहाँ हथौड़ा चलाना चाहिए, हमारे चोगले साहब भी रुक गए, तो इंशाअल्लाह ये गाड़ी चलेगी। है अपने पास हथौड़ा इल्म का, तराश कर पत्थरों को हीरा बनाना होगा, तराश कर पत्थरों को हीरा बनाना होगा। तो इसी छोटी तकलीफ के साथ माफी चाहूंगा, जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस के साथ हमारे इस पुरकर पूरी फैमिली के लिए मोहब्बत थी, इसको मैंने पेश किया। अल्लाह इसे जो है कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। मुख्तसर करें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अखबार में मखसूस नंबरात का इजरा किया जाए, कोकन के मुख्तलिफ खित्ते हैं उनसे मुतालिक, या वो शख्सियात जो बैरून मुल्क बरसरे रोजगार है या मुकीम है उनसे मुतालिक मखसूस नंबरात का इजरा हो, इससे और इजाफा होगा। और मेरा रोल इंशाअल्लाह ये होगा कि मैं चूँकि साइंस का मौलिम हूँ तो साइंसी सवालात जवाबात के इंशाअल्लाह मैं सिलसिला शुरू करूँगा। बांद्रा से और बांद्रा कम्युनिटी से मैं भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से कोकन की आवाज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बांद्रा में और जोगेश्वरी और दिल्ली वगैरह में इसको सर्कुलेशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे से एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरा एक सजेशन है कि मेरी एक किताब है जनरल नॉलेज की, और एक दूसरी किताब आ रही है, वो काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 3,500-4 हज़ार क्वेश्चन है। तो जब भी अखबार आप सफ़ा बढ़ा देते हैं तो इंशाल्लाह मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि जितने सवाल आप चाहेंगे 10 या 15 हफ्तावारी, तो एक कॉलम इस पर शुरू किया जा सकता है। अभी जो मैंने जो आतियत के बारे में बात किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें बीच में जनाब मंसूर नारगर साहब भी बीच में कुछ न कुछ अमाउंट इन्हें डालते रहते हैं और बताते भी नहीं, सिर्फ वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
इसको आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा और आपके पास सजेशन क्या है वो तहरीरी तौर पर भी आप दे सकते हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें कल रात से या परसों से कुछ लिखी थी अखबार के तरफ से, मैं उनके हवाले करूँगा दिलदार भाई के। और जो शिकायत है अखबार देर से आ रहा है उस पर एक मुझे वाक़या याद है। फुरकर साहब जो है, मैं एजाज किसी के घर पे ले गए थे, मुझे याद नहीं, रायगढ़ के किसी गांव में। बोले एजाज आ गया, ये अपने मोहब्बती लोग हैं। तो उनके घर पे गए हम लोग, चाय वाय चल रही थी, इतने में बहुत ही सही खातून अंदर से आई और फुरकर साहब पर बरस पड़ी। लावलाव का है पेपर इतना है, 4-4 दिन 5-5 दिन लेट है, 2-2 हफ्ते नहीं है पेपर। उनकी मोहब्बत उसका तो फुरकर साहब ने बोले कि इला वाला झेला वाला तो हिला ये सलीम अलवारे है त्यांनी एजाज राहू सलीम अलवारे तुम्ही काय त्याला एक मजमून लिखला होता त्या माणसाला ना एक बहुत हिट आर्टिकल था मेरा कोकण की आवाज में, शायद उसको जितना रिस्पांस मिला था, जितने फोन कॉल आए थे, फ्रंट पेज पे लगा था ऊपर से नीचे तक जहाँ इदारिया लगता है, खुसूसी इदारिया। हमारी कम्युनिटी के किसी आदमी ने बहुत गलत हरकत की थी, उस पर हमने लिखा था। बोले तो मानुस का मिलना ना था मुस्कुराहट मारनी। तो ये हमारे अखबार की पॉपुलैरिटी है। खवातीन भी घर में जो बैठी हुई वो लोग भी इंतजार करती हैं। तो इंशाल्लाह और इसमें कुछ मेरी तरफ से कुछ ताउन चाहे तो मैं जरूर करूँगा। पोस्टल डिले का जो मामला है वो इसको हम लोगों को हल करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं रहा हूँ साथ में। और फुरकर साहब के इंतकाल के बाद आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि मैं मुसलसल अखबार के ताल्लुक से आपसे राब्ते में, उस पर हम लोग रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे साहब से बातें हो रही है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे इज्जत दी और इस सेशन को कंडक्ट करने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर। जिस तरह से मेरी ज़बानी जाहिर हुआ था कि चौपन जो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग हॉल के बाहर भी थे, मतलब 60 क्रॉस है। और आज का इस ओपन सेशन जो है मोहतरम सलीम अलवारी साहब की सरपरस्ती और निगरानी में अंजाम पा रहा था, जिसमें 15 से 16 हजरात ने अपनी राय भी पेश किए हैं, अपना ताउन भी पेश किए हैं। और चूंकि वक्त की किल्लत है, आपके पास एक फीडबैक फॉर्म भी ओकिट में दिया गया है, जिस तरह हमारे साहब ने जिक्र किया है। उस फीडबैक फॉर्म में भी मजीद आपकी राय क्या है आप उसमें जरूर तहरीरी तौर पर पेश करते रहे। और इसी तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है या उसका सोशल मीडिया के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है दिलदार भाई की तरफ से, तो उसके हवाले से भी आप अपनी राय व मशवरे को पेश करते रहे। बराए मशवरा जो है बनाए इस्लाह हो, क्योंकि हम तमाम की एक आवाज, मुझे बहुत अच्छा लगा। तनकीद होना चाहिए, लेकिन आज कुछ तनकीद इनडायरेक्टली भी रही तो भी बनाए इस्लाह ही थी, क्योंकि सबकी आवाज इंटरनेशनल आवाज बने और आज़ादी के हुकूक हमारे कायम व दायम रहे। एक ऐलान मोहतरम नियाज नाकवा साहब की तरफ से कोकन की आवाज के लिए अतिया आया हुआ है। मैं उनका आवाज ग्रुप की जानिब से, कोकन की आवाज की जानिब से मशकूर व ममनून हूँ। आइए निहायत अदब के साथ आप तमाम मायनात हस्तियाँ काफी देर तक यहाँ पर अपने राय व मशवरे को पेश करते रहे, समाअत भी करते रहे और एक जामे नशिस्त रही। आप उसको कंक्लूड करने के लिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती रफीक फुरकर साहब मदनी साहब को दावत देता हूँ कि वो आज की इजलास का, इस मीटिंग का, इस नशिस्त का खुतबे सदारत पेश करें। हजरत मौलाना मुफ्ती रफीक फुरकर साहब।